नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र को तोड़ने की कोशिश में एनडीए जुटा हुआ है और इसके लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भाई वीरेंद्र ने खुद किया है। इस बारे में चर्चा करने के लिए और बड़े बड़े खुलासे करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो भाई वीरेंद्र को 2 करोड़ का ऑफर दिया है एनडीए ने। अब देखिए, भाई वीरेंद्र ने तो नाम लेकर बताया है कि जीतन राम मांझी ने अपने प्रवक्ता दानिश रिजवान को भेजा था और 2 करोड़ रुपया लेकर गए थे। बैग में बोड़ा में कि अटैची में? बैग में लेके गए थे और बोले कि रख लीजिए 2 करोड़ रुपया और हम एनडीए के साथ आ जाइए। लेकिन पैसा देख के तो लगा होगा भाई, भाई वीरेंद्र बहुत पैसा वाला है नहीं, बहुत संघर्ष करके राजनीति में आगे बढ़े हैं, फायर ब्रांड नेता है आरजेडी के। तो पैसा देख कर तो थोड़ा सा हुआ होगा उनको, लेकिन ईमान भारी पड़ गया पैसे पर और कहा कि नहीं भाई, लालू जी का साथ थोड़े छोड़ेंगे हम पैसा के लिए। लालू जी जैसे रखेंगे, जहां रखेंगे वहीं रहूंगा मैं, मंजूर नहीं है। फिर भी कोशिश की। उनका कहना है कि उन्होंने अपने पार्टी के एक नेता से बात कराई, बड़े नेता से। बड़े नेता मतलब जीतन राम मांझी जी होंगे, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी का प्रवक्ता जा रहा है पैसा लेकर। तो जीतन राम मांझी की पार्टी में तो जीतन राम मांझी जी होंगे या उनके बेटे होंगे, और बेटे तो बात करेंगे नहीं क्योंकि बहुत सीनियर नेता है भाई वीरेंद्र। तो बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया है, और जिस तरह से नाम लेकर आरोप लगाया है तो उसको आप झुठला भी नहीं सकते। ऐसा अगर कहते कि एक नेता आए थे, पैसे लेकर आए थे तो बात समझ में आती। लेकिन वे नाम लेकर कह रहे हैं कि दानिश रिजवान लेकर आए थे और उन्होंने मेरी बात भी कराई। हाँ, वो कह रहे हैं कि मेरी बात भी कराई। जब मैंने मना किया तो बोले कि एक बार मेरे नेता से बात कर लीजिए। उन्होंने फोन पर बात भी कराई तो मैंने कह दिया कि नहीं भाई नहीं, लालू जी के साथ शुरू से रहे हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। लालू जी जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। कहने इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई वीरेंद्र तो बहुत कद्दावर नेता है, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, पार्टी के बड़े चेहरा हैं, प्रवक्ता भी हैं, पार्टी का स्टैंड बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। विधानसभा में नहीं देखे कितना हंगामा हुआ, उन्होंने कह दिया कि विधानसभा किसी के बाप का है, और इस तरह के बयान वो हमेशा देते रहते हैं। तो फायर ब्रांड नेता है आरजेडी के, लेकिन फिर भी उनको कभी मंत्रिमंडल में लालू जी ने जगह नहीं दी। लालू जी के बेहद करीबी है और लॉयल भी है, लेकिन उनको कभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। ये सोचने वाली बात है। वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे पाटलिपुत्रा से, कभी उनको टिकट नहीं मिला। कभी लगातार मीसा भारती ही चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार हारी तब भी उन्हीं को टिकट मिला। तो इस बार तो बहुत उम्मीद थी उनको कि टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो न मंत्री पद मिला, न कभी लोकसभा का टिकट मिला। फिर भी वो दिखा रहे हैं वफादारी, जो करेंगे। क्यों दिखा रहे हैं वफादार? अब देखिए है क्या, एक तो रीजन ये है कि स्वभाव होता है, सबका कैरेक्टर होता है। लालू जी ने ही उनको राजनीति में लाया, उन्हीं की पार्टी से उनकी पहचान बनी, और लालू जी बहुत मानते भी हैं। अब क्यों नहीं बनाते हैं पता नहीं। देखिए, लालू जी की दिक्कत यह है कि वो दूसरे यादव को, जो बड़ा नेता बन सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, थोड़ा पीछे रखते हैं, कितना भी प्यार करे। तो वो उनको इतना भी नहीं बढ़ा देना चाहते कि वो उनके लिए चुनौती हो जाए, चाहे उनके परिवार के लिए चुनौती हो जाए। इसलिए कभी न मंत्री बनाया और न कभी लोकसभा चुनाव लड़ाया। तो लालू जी पसंद करते हैं, चाहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब इनकी मजबूरी ये है कि भाई लालू जी की पार्टी से राजनीति की शुरुआत की है, यादव बहुल इलाका है जहां से चुनाव जीत के आते हैं। इनको भी ये पता है कि भाई यादव तो पूरी तरह से आरजेडी लालू प्रसाद यादव के साथ। आरजेडी के साथ हैं। तो छोड़ेंगे भी तो मतलब चुनाव तो जीत जाएंगे। मान लीजिए एनडीए के साथ ही आए और बीजेपी से चुनाव लड़े, तो यादव का कुछ वोट तो काट ही लेंगे ना। अब रामकृपाल यादव तो यादव ही हैं, और वो बीजेपी से चुनाव लड़े, जीते ना भाई। तो क्योंकि कुछ यादवों ने उनको सपोर्ट किया। तो भाई वीरेंद्र तो इतने दिन से विधायक हैं, तो जात के नाम पर जितनी भी गोलबंदी हो यादवों की, भाई वीरेंद्र जाएंगे तो 10-20% वोट तो काट ही लेंगे, और उतना ही काफी है जीतने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि चुनाव नहीं जीत सकते हैं, एनडीए के साथ जाकर जीत सकते हैं। लेकिन उनको लगता है कि जो हमारा समाज है वो बहुतायत में वो आरजेडी के साथ है। उसका जो मेंटल लेवल है वो आरजेडी के लेवल का है, वो आरजेडी को ही पसंद करता है, आरजेडी के साथ ही रहना चाहता है। तो उसके साथ आरजेडी के साथ हैं तो उनको ज़्यादा जन समर्थन है अपने समाज में, तो वो छोड़ना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष को, एनडीए को लग रहा है कि भाई इतने बड़े नेता हैं, इतने कद्दावर नेता हैं, इतना बड़ा चेहरा है, फिर भी लालू जी उनको जगह नहीं दे रहे हैं। वहां तो नहीं मिल रहा। अब मंत्रिमंडल अभी बनेगा, सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद कम है। कहाँ मिला, 2-2 बार सरकार बनी,
महागठबंधन की, लेकिन कभी उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो एक ऐसा मंत्री नेता विधायक जो बहुत बड़ा चेहरा है आरजेडी का, मुझे नहीं लगता कि लालू जी के बाद उनकी पार्टी में जगदानंद लालू जी के बाद कोई इतना बड़ा चेहरा है। तो इतने बड़े चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह तो मिली नहीं कभी। अब उम्मीद कर रहे होंगे कि अब तो दे दो, हमको तो 2-2 करोड़ का ऑफर मिल रहा है। आज भी देखिए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, लालू प्रसाद यादव ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है जगदानंद सिंह को, लालू प्रसाद यादव ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है राबड़ी देवी को, अब्दुल बारी सिद्दीकी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, और टीम बनाई है, लेकिन उसमें भाई वीरेंद्र तो कहीं नहीं दिख रहा है। यही बात है, भाई वीरेंद्र कहने के लिए तो लालू जी के सबसे खास हैं, लेकिन उनको कहीं पार्टी में भी कोई खास जगह कभी मिली नहीं। सरकार में भी जगह नहीं मिली, पार्टी में भी जगह नहीं मिली। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं कि भाई जो 5 बार विधायक का चुनाव लड़ सका है, 5-7 बार जीत रहा है लगातार, तो चाहेगा कि लोकसभा का टिकट मिले, लेकिन उनको मिला नहीं। परिवारवाद की वजह से वो हमेशा पीछे रह गए। फिर भी वो उम्मीद लगाए हुए होंगे कि भाई नहीं, चलिए इस बार शायद सरकार बनेगी तेजस्वी की तो जगह मिल जाएगी। तो वो खुलासा कर रहे हैं, खुलासा अब कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि राइट टाइम है, बता देना चाहिए। लॉयल होना ही काफी नहीं है। आप लॉयल हैं तो आपको दिखाना पड़ता है, लॉयल्टी साबित करना पड़ता है। आप ईमानदार हैं, कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, आपके प्रति लॉयल हैं, लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे हैं, उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो भी ठीक नहीं है। ईमानदार होना ही काफी थोड़े है, ईमानदार दिखना भी जरूरी है। लॉयल होना ही काफी नहीं है, लॉयल दिखना भी जरूरी है। तो लॉयल अब दिखने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो 2 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिए, वो भी एनडीए का ऑफर, जहां हम जाते तो विधायक बनते और मंत्री भी बन जाते, वाकई मंत्री बन जाते। वो बीजेपी के टिकट पर या मांझी के टिकट पर चुनाव लड़ते तो मंत्री बन जाते। तो एनडीए की कोशिश है भाई वीरेंद्र को किसी तरह से अपने फोल्ड में लाने की, और वो ऑफर तो ठुकरा चुके हैं। लेकिन आगे भी आरजेडी उनका ध्यान नहीं रखेगी तो कौन बड़ी बात है, उनको कोई दोषी भी नहीं मानेगा। भाई इतने बड़े नेता को आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इतने बड़े नेता को कोई जिम्मेवारी नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये खुलासा के साथ साथ अल्टीमेटम भी है इशारों में। बिल्कुल संदेश भी है कि भाई अब कितना दिन, अब इतना लॉयल हूँ कि पैसा की कभी परवाह नहीं की, इतना लॉयल हूँ कि कभी मंत्री नहीं बनाया, लोकसभा का टिकट नहीं दिया, फिर भी आपके साथ बना हुआ हूँ, सबसे ज्यादा मजबूती के साथ पार्टी का पक्ष रखता हूँ, फिर मुझे अहमियत क्यों नहीं मिलती है। अब जगदानंद बाबू तो बूढ़े हो चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी रहने लायक नहीं है, तभी ना छोड़ा, और उनको आप वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपने दे दिया, और भाई वीरेंद्र वहीं के वहीं है। तो भाई वीरेंद्र को एक खटक तो रही होगी बात, तभी ये बात बाहर आई है। बहुत ज्यादा खटकने लगी होगी तब ये बात, पीड़ा उनकी बाहर आई है। नहीं तो चुप तो थे ही बेचारे। ऑफर मिला था तो कहाँ उस समय हालांकि कोई बयान नहीं दिए, ठुकरा दिए लेकिन बयान नहीं दिए। लालू जी को बताए होंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप पर और बयान। आज जब घोषित किए गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, तब उसी दिन बयान आया है। तो बीड़ी उनकी पीड़ा का इजहार है एक तरह से। उन्होंने ठीक है लॉयल्टी तो दिखा दी, लेकिन पीड़ा का इजहार भी कर दिया है कि ऐसा मत सोचिए कि हम आरजेडी में है तभी ऑफर नहीं है। ऑफर नहीं है। हमको बहुत ऑफर है, पहले भी ऑफर मिला है। वो बोल रहे हैं कि 2010 में जब केवल 22 विधायक थे आरजेडी का, उस समय 13 भाग रहे थे। 13 भाग रहे थे, उस समय भी ऑफर था लेकिन नहीं गए। और अभी भी ऑफर है 2 करोड़ का, नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप ऐसे करेंगे कि पार्टी संगठन में कोई पद ही नहीं देंगे, ऐसे नजरअंदाज करेंगे, तो एक तरह से लॉयल्टी दिखाने के साथ उन्होंने वार्निंग भी दे दी है, चेतावनी भी दे दी है। और भाई वीरेंद्र को लालू जी ने अभी नहीं संभाला तो मुझे नहीं लगता कि संभाल पाएंगे, और एनडीए उनको ले जाएगा साथ।